कॉरपोरेट के 9 to 5 में हो, एक सिस्टम में हो, जॉब कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। 9 to 5 आपको डैमेज करता है, मैं बस ये कहना चाहता हूँ, और आपको पता भी नहीं लगता। आप एक बार सोचो कि आपने कब अपना अलार्म के बिना उठे थे, कब आपने कुछ अपना मन का कुछ खाने के लिए एक्साइटेड थे कि सुबह को मन करा और आप उसी चीज़ में लगे रहे। नहीं ना, बहुत टाइम हो चुका है इन चीज़ों के लिए कि हाँ आपको किसी से मिलने जाना है कुछ कैसे, लेकिन आप टाइम नहीं निकाल पाए उस चीज़ के लिए। ये आपके साथ होता रहता है क्योंकि 9 to 5 आपको ये सब चीज़ों की आज़ादी नहीं देता है। इसके बहुत सारे अनसीन कॉस्ट हैं कि आप उस सिस्टम में रह के भी, जो 9 to 5 वाला जो कॉरपोरेट कल्चर है, उसके जब आउट जाते हो अपनी फैमिली में, अपने आसपास, अपनी सोसाइटी, तो भी आप उसी में कनेक्टेड रहते हो, जबकि नहीं होना चाहिए ऐसा। और ये लॉन्ग टर्म में बहुत हार्म करता है। जब आप अपने घर जाते हो और उसके बाद भी आपको ईमेल्स आते रहते हैं कि आपने ये कुछ भी चीज़ का ईमेल्स आ रहा है ना आपको, कंपनी से ईमेल आ रहा है आपको, ये फ़ोन आ रहा है, ये बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो है कि आप 9 to 5 में इतना फंस चुके हो कि आप वॉशरूम में हो, आप अपने वाइफ के साथ हो, अपने बच्चों के साथ हो, और आपको कॉल्स आ रहे हैं अपनी कंपनी में। तो ये सब चीज़ें बहुत प्रॉब्लम है। ये बर्नआउट करती है आपको, आपको सोसाइटी से अलग करती है, एंक्सियस करती है, लॉन्ग टर्म में बहुत इफेक्ट होता है। एक जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इसका कि अगर आप जॉब छोड़ चुके हो कुछ दिन के लिए, आपका गैप हो गया, आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो आपके मन में गिल्ट रहेगा, वाई आई लेफ्ट माई जॉब। या कंपनी आपको निकाल देती है, टर्मिनेशन कर देती है, ले ऑफ कर देती है, तो आप गिल्ट में रहते हो, और चाहे आप खाना खा रहे हो टेस्ट नहीं आएगा, आपका माइंड वहीं रहेगा जब तक आप उस सिस्टम में नहीं पहुंच जाते। और एक चीज़ और कि आपको जो हॉलीडे है, कुछ कहीं आप घूमने गए 2 दिन 4 दिन, तो आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे अगर आप 9 to 5 में हो। आपको कहीं ना कहीं से रिमाइंडर आ जाएगा या खुद से हो जाएगा, और आप फिर दोबारा से उसी की चीज़ के बारे में सोचने लगोगे, क्योंकि 3 4 दिन 10 दिन में तो आप अपनी हैबिट्स को छोड़ पाओगे। क्या होगा ना, आप हॉलीडे पे जाओगे, कहीं रुकोगे, तो आप सुबह के 6 बजे उठ जाओगे, जबकि हॉलीडे पे ऐसा नहीं होना चाहिए। हॉलीडे पे आप गए हो तो आप वहाँ का फील लो, वहाँ रहो, वहाँ लिव, वहाँ जियो, ना कि बस प्रोसेस फॉलो करो कि मैंने टिकट बुक किया, मैं अपनी गाड़ी से गया या कैसे भी चीज़ से, और मैं ऐसे जाऊँगा ऐसे आऊँगा ये रहूँगा, नहीं है। आप बस टाइम फ्रेम कर लो कि मैं इस दिन जाऊँगा, इस दिन आऊँगा, बीच में क्या होगा नहीं पता, मैं बस जीऊँगा। बट ऐसा नहीं होता ना यार, 9 to 5 में अगर हो तुम, ये होता है अगर आप 6 महीने के बाद जा रहे हो, 6 महीने 9 to 5 को हो चुके तुम्हारे छोड़े हो, तब तब होता है ये सब चीज़ें। और हम देखते हैं ना आसपास अपने कि कोई पर्सन बिजनेसेस में है या किसी और चीज़ में है, वो घूम रहा है, फ्रीली घूम रहा है, उसके पास एनफ टाइम है यार। तुम सुबह को जाते हो और तुम 1 मिनट भी लेट हो जाते हो तो प्रॉब्लम हो जाती है। अगर रास्ते में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आप उसको देख नहीं सकते। एक एग्जांपल दूंगा, मेरे साथ एक एम्प्लॉय था, वो आज डे में काम कर रहा है, अगले दिन डे में आएगा, नाइट से उसको कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन वो कॉरपोरेट 24 घंटे चलता था, 2 शिफ्ट। अगले दिन को उससे उसका बॉस पूछ रहा है कि भाई तुम नाइट में क्या हुआ, आपको क्यों नहीं पता। अब वो कह रहा है कि मैं मेट्रो में जा रहा था तो मैंने नहीं देखा। कह रहा कि मेट्रो में, बॉस कह रहा मेट्रो में आपको व्हाट्सएप चेक कर लेना चाहिए। अरे यार, तुम मेट्रो में जा रहे हो, बस से जा रहे हो, अपने घर जा रहे हो, तुम इधर देखोगे ना यार, साइड में क्या बिक रहा है, साइड में कौन खड़ा है, कितनी गाड़ी आ रही है, कोई मुझे मार तो नहीं रहा, कोई कहीं में डैमेज तो नहीं हो रहा, मेरा सामान तो नहीं गिर रहा। या आप बस ऐसे फ़ोन लेके और देखते रहोगे, अच्छा बॉस का, अच्छा ये, अच्छा उसका। भाई नाइट है, आपका काम खत्म हो चुका है,
वो 12 घंटे की जॉब शिफ्ट थी, बस 2 ही शिफ्ट थी उसमें, और उससे अगले दिन पूछा जा रहा आप 24 घंटे एक्टिव क्यों नहीं हो। बहुत कम सैलरी है, फिर भी आप उस चीज़ में 24 घंटा क्यों एक्टिव रहना चाहोगे। और वो बंदा उसको मतलब एस्केप नहीं कर सकता ना उस सिचुएशन को। वो सुनता रहा, खड़ा रहा। फिर क्या हुआ, उसका बॉस चला गया और वो कह रहा, साला कुछ ऐसे करके कहा उसने, कहा ना, दिस इज रियलिटी। क्या कॉरपोरेट आपको शक करता है। एक और चीज़ है कि अगर आप देखोगे तो हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर है वो या तो ड्रीम्स में चलता है या प्रोडक्टिविटी में चलता है। अगर आप प्रोडक्टिव हो तो आप ड्रीम नहीं ले सकते, अगर आप प्रोडक्टिव हो तो आप ड्रीम नहीं ले सकते, नया नहीं तो सोच सकते। जो आपको बताया गया सिर्फ वही करोगे। तो ये चीज़ क्रिएटिविटी को किल करती है 9 to 5। इन द लॉन्ग रन आपको हाई बीपी और शुगर और विटामिन की कमी हो जाएगी, क्योंकि आप आर्टिफिशियल लाइट में काम करोगे। आपकी बॉडी ऐसे वर्क नहीं करेगी जैसे नॉर्मल करना चाहिए। आपको विटामिन की एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ेगी और वो आप दे नहीं पाओगे, क्योंकि चाह कर भी आप दोपहर का खाना नहीं खा पाते हो। दैट्स द मेन रीज़न आई एम टेलिंग यू। आप सुबह को 6 बजे खाना खा के गए, अगर दोपहर को आप घर से लेके जा रहे हो या फिर वहाँ से कैंटीन कहीं से भी खा रहे हो, दैट्स आर नॉट वर्थ। और बीच में आप फ्रूट लंच मेन खाने के अलावा कुछ नहीं खा सकते। खाओगे तो आपको साइड वाले परेशान करेंगे, आपका बॉस परेशान करेगा, आप बीच में रेस्ट नहीं ले सकते। और कुछ कुछ जॉब्स ऐसी हैं कि उसमें आप बिना बॉस की अनुमति के, बिना परमिशन लिए आप वॉशरूम, आप अपने पर्सनल सीक्रेट भी ये सब नहीं कर सकते यार। और ये प्रॉब्लम करती है कि हाई बीपी में हाई बीपी बनाती है ये आपको। हाई बीपी मतलब जब आप अलार्म से उठते हो सुबह, लेट से सुबह आप उठ रहे हो, अलार्म बजा, आप उठे, तो 10 मिनट आपकी शरीर लेता है ना एक्टिवेट होने में। लेकिन जब आप 9 to 5 में हो तो आप 1 मिनट में एक्टिवेट हो जाते हो। और नेग्लिजेंसी आने लगती है। अगर आप मशीन के साथ काम कर रहे हैं, लैपटॉप के साथ, आप सिर्फ वो चीज़ देखोगे उस पूरी स्क्रीन में, पूरे उस सिस्टम में जो होना चाहिए। और इसी से प्रोडक्टिविटी आती है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है उसे ही देखो, कहाँ कोई चीज़ क्या आपको नेगोशिएशन करना है वही चीज़ देखो। बाकी एक्स्ट्रा कोई चीज़, किसी ने क्या कपड़े पहन रखे, क्या रंग रूप, कोई सोसाइटी में क्या हो रहा, आप कभी भी देखना। अगर आपकी कंपनी के बाहर आग भी लगी है आपको नहीं देखने दिया जाएगा। दैट्स द रीज़न। आप देखोगे तो आप बाहर आ जाओगे अगले ही दिन, शायद उसी दिन। तो अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हो तो क्या करना चाहिए आपको, 9 to 5 को इतना अपने ऊपर हावी नहीं होना देना चाहिए कि आपको कंज्यूम करना शुरू करें। आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी, जर्नल लिखना पड़ेगा, अपने बारे में कुछ करना पड़ेगा। और मेन चीज़ इसमें फंसना नहीं है, ऐसा आपको माइंडसेट करना पड़ेगा। नहीं तो ये दलदल है यार। मैंने देखा है बंदे 65 एज तक, 55 जॉब करते हैं, वह 9 to 5 में स्टक हो जाते हैं। और एक ऐसा माइंड सेट है ना कि इंजॉय द लाइफ आफ्टर रिटायर। व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस, कि आप वर्क करते रहो। कब तक, जब तक कि आप कॉरपोरेट के लिए ओके हो। तो अगर आप अपनी फैमिली से कनेक्ट होना चाहते हो, अपने बच्चों से, अपने इधर सोसाइटी से, तो आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी, क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी। नहीं तो आप 9 to 5 में रहोगे तो एज फास्टर, जल्दी जल्दी बूढ़े होना, ये सब चीज़ें, हार्मोन ग्रोथ होना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इससे आउट जाना है तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करो, अपने बारे में लिखो, पढ़ो अपने बारे में, और आप विद इन ए मंथ, विद इन ए ईयर फ्री हो जाओगे।
क्योंकि आप एक सिंपल सिंगल क्वेश्चन अगर किसी से पूछोगे कि आप 9 to 5 छोड़ दो, अगला बंदा कहेगा मैं क्या करूँगा। भाई पूरी लाइफ है सोचने के लिए, कि आप यही नहीं सोच पाए आज तक कि आप क्या करोगे, तो आप वर्स्ट केस सिनेरियो में हो।